good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट माई हार्ट स्लिप्स अप की रीडिंग, इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेस सभी को कंप्लीट करा था और आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड अ हेस्टी एक्शंस की रीडिंग करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, अ हेस्टी एक्शन. अ हेस्टी एक्शन मीन्स होता है जल्दबाजी में किया गया कार्य. ओके स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी स्टोरी है. इसमें एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास एक नेवला था. वह उस नेवले को अपने बच्चे की तरह पालता था क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था. जब बाद में उसके बच्चा हुआ तो वह उस नेवले के भरोसे ही अपने बच्चे को छोड़कर काम पे चला जाता था और नेवला उस बच्चे की दिन भर देखरेख करता था. इस तरह से समय बीतता गया. एक दिन घर के कोने में से एक सांप निकला और उस सांप ने उस बच्चे को काटने की कोशिश करी तो नेवले ने अपनी सूझबूझ से, अपनी वफादारी से उस सांप को मार डाला और बच्चे को सांप से बचा लिया. इस तरफ से उसने अपने आप को गरीब व्यक्ति के लिए वफादार साबित करा. लेकिन जब गरीब व्यक्ति की पत्नी जब काम से लौटी और खून से सने हुए नेवले को दरवाजे पे देखा तो वह डर गई और उसने बिना सोचे समझे उस नेवले को लकड़ी से मार दिया. और जब वह दौड़कर बच्चे के कमरे में गई और उसने देखा कि बच्चा सुरक्षित सो रहा है और बच्चे के बेड के पास में एक सांप मरा हुआ पड़ा है, तो बाद में वह काफ़ी पछताया कि उसने बिना सोचे समझे नेवले को क्यों मार डाला. उसने तो मेरे बच्चे को सांप से बचाया है. लेकिन जल्दबाजी में कोई भी काम करने के बाद पछताने से कुछ भी नहीं मिलता है. इसलिए कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कभी कुछ काम नहीं करना चाहिए. जो भी काम करते हैं सोच समझ के करना चाहिए. यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके. Once there was a poor man who lived with his wife away from the town. एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ टाउन से दूर रहता था, मिस नगर से दूर रहता था. Both of them worked hard to earn money. वे दोनों ही कठिन मेहनत करके पैसे कमाते थे. earn मतलब कमाना, money means पैसा, है ना. hard मतलब कठिन कार्य करना, है ना. So the whole day they were out of their house. इसलिए वह दोनों दिन भर घर से बाहर रहते थे. The poor man had a mongoose. जो मंगूस मीन्स होता है नेवला, है ना. जो गरीब व्यक्ति था उसके पास एक नेवला था. He loved it and took good care of it. He had no child, so he treated the mongoose as his own child. On means स्वयं का, खुद का, है ना. जो गरीब व्यक्ति था उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह जो नेवला था उस नेवले को अपने बच्चे की तरह पालते थे और उसकी अच्छी देखरेख करते थे. उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अपने खुद के बच्चे की तरह पाला करते थे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, अ बेबी वाज बोर्न टू देम. लंबे समय के बाद उनके घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ. दे लव्ड द बेबी वेरी मच बट दे हैड नो टाइम टू लुक आफ्टर इट ड्यूरिंग डे टाइम. वे अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे लेकिन उनके पास बच्चे को रखने के लिए दिन के समय नहीं था. क्योंकि वे दोनों ही पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाते थे और दिन के समय बच्चे की देखरेख करने का उनके पास टाइम नहीं था. दे हैड नो वन एल्स टू हेल्प देम. और उनके घर पर उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था. सो दे यूजुअली लेफ्ट द बेबी विद द मंगूस हु गार्डेड इट वेल. इसलिए वे बच्चे को मंगूस की देखरेख में छोड़ के चले जाते थे. मंगूस ही उसकी देखरेख करता था, उसकी केयर करता था. वन डे वाइल द बेबी वाज अस्लीप. एक दिन जब बच्चा सो रहा था, अ स्नेक केम आउट ऑफ अ होल इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. कमरे के कॉर्नर से एक सांप निकलकर बाहर आया. व्हेन द मंगूस सॉ इट अटैक्ड द स्नेक. तब मंगूस ने उस सांप को देखा और उसने सांप के ऊपर अटैक कर दिया था. इन दिस फाइट द स्नेक वाज किल्ड. और इस लड़ाई में सांप मारा गया था. द बॉडी ऑफ द मंगूस वाज स्टैंड विथ
इट्स ब्लड बॉथ। ब्लड स्टैंड मतलब ब्लड, धब्बे है ना, दाग धब्बे। तो जो मंगूस था उसकी बॉडी पर सांप के खून के दाग धब्बे लग गए थे। बोथ द पुअर मैन एंड हिज वाइफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस एज यूजुअली। जो गरीब आदमी था, गरीब आदमी और उसकी पत्नी जैसे हमेशा काम करने के लिए घर से बाहर जाते थे, उसी तरह वे आज भी काम के लिए बाहर गए हुए थे। इन देयर एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में, द मंगूस सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक एंड प्रूव्ड इटसेल्फ फेथफुल। प्रूव्ड मतलब साबित करना, इटसेल्फ मतलब स्वयं को, फेथफुल मतलब वफादार, है ना। उनकी एब्सेंस में मंगूस ने बच्चे को सांप से बचाया और अपने आप को वफादार साबित करा। इट सेट एट द डोर ऑफ द हाउस एंड वेटेड फॉर देम टू रिटर्न। उसके बाद उसने सांप को मार डाला और वह घर के दरवाजे पर जाके बैठ गया और उनके आने का इंतज़ार करने लगा। आफ्टर सम टाइम द बेबीज मदर रिटर्न फ्रॉम वर्क। कुछ समय के बाद जो बेबी की जो मदर थी वह घर वापस आई। शी सॉ द मंगूस सिटिंग एट द डोर एंड द ब्लड स्टेन्स ऑन इट्स बॉडी एंड पाउज। पाउज मीन्स होता पंजे, है ना, पाव मीन्स पंजे, ब्लड स्टेन्स मीन्स खून के धब्बे। उसने देखा कि जो मंगूस है, जो नेवला है, उसकी बॉडी पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, उसकी बॉडी और उसके पंजों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं और वह घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। शी थॉट दैट ही हैड किल्ड हर बेबी। उसने सोचा कि उस मंगूस ने उसके बेटे को मार डाला। लॉसिंग हर टेम्पर, उसने अपना आपा खो डाला, है ना, वह बहुत हाइपर हो गई। शी हैड वंस किल्ड इट विद अ स्टिक, और वह उसको बहुत गुस्सा है, वो बहुत आपे में आ गई। उसने एक लकड़ी ली और उसने उसको मंगूस को उस लकड़ी से मार दिया। देन शी एंटर्ड द बेबीज रूम एंड सॉ हर बेबी स्लीपिंग सेफ एंड साउंड ऑन इट्स बेड। बाद में वह बच्चे के कमरे में गई और उसने देखा कि बच्चा सुरक्षित है और वह आराम से सो रहा था बेड पर। अ ब्लीडिंग स्नेक वाज लाइंग डेड ऑन द फ्लोर बिसाइड इट। लाइंग डेड मीन्स मरा हुआ, मरी हुई बॉडी, है ना। और उसने देखा कि बच्चे के बेड के पास में एक स्नेक मरा हुआ पड़ा था, जो कि खून से पूरा लथपथ था। नाउ द अंडरस्टूड द होल मैटर एंड रियलाइज्ड हर ब्लंडर एज वेल एज। अंडरस्टूड मीन्स समझना। अब उसे समझ में आया कि क्या मैटर था और उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। शी रिपेंटेड हर फॉली। रिपेंटेड मीन्स पछताना, फॉली मीन्स मूर्खता। वह अपनी मूर्खता के कारण काफ़ी पछता रही थी। बट नथिंग कुड बी डन नाउ, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो अपनी मूर्खता के कारण पछता रही थी क्योंकि उसने जल्दबाजी में नेवले को लकड़ी से मार दिया, कुछ भी जाने बिना। इसलिए अब नेवला तो मर चुका था, लेकिन अब पछताने से क्या है ना। तो अब वह पछता रही थी लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। आफ्टर सम टाइम द हस्बैंड टू रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। कुछ समय के बाद उसका पति भी काम से घर वापस आया। ही सॉ द डेड मंगूस एट द डोर ऑफ द हाउस। उसने देखा कि जो नेवला था वह घर के दरवाजे पर मरा हुआ पड़ा था। व्हेन ही एंटर्ड द बेबीज रूम, तब वह बच्चे के कमरे में गया। ही सॉ अ स्नेक लाइंग डेड नियर द बेबीज बेड। उसने देखा कि बच्चे के पलंग के पास में मरा हुआ स्नेक पड़ा है। हिज वाइफ वाज सिटिंग देयर एंड वीपिंग बिटरली। वीपिंग मतलब रो रही है, बिटरली मीन्स जोर जोर से। और उसकी जो वाइफ थी वह बैठी हुई थी और वह जोर जोर से सिसक सिसक के रो रही थी। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ है ना। व्हाट द मैटर वॉज, क्या बात थी। सो ही आस्क्ड हिज वाइफ टू टेल हिम व्हाट हैड हैपेंड। वह अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि क्या बात थी।
क्या हुआ? When his wife narrated the whole story and told him about her folly. Narrated means होता बयान करना, है ना। बाद में जब गरीब आदमी के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था, और मैंने जल्दबाजी में नेवले को स्टिक से मार दिया है, और बच्चा अपना सुरक्षित है। बच्चे और नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की रक्षा करी है, लेकिन मैंने जल्दबाजी में नेवले को मार दिया। तो उसने सारी स्टोरी बताई और अपनी मूर्खता वो बता रही है कि मैंने इतनी मूर्खता का काम क्यों करा। द पुअर मैन आल्सो रिपेंटेड इट वेरी मच। जो गरीब आदमी था वह भी बहुत ज़्यादा पछता रहा था। बोथ क्राइड बिटरली फॉर द डेड मंगूस। वे दोनों ही नेवले के मर जाने से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। दे फेल्ट एज इफ दे हैड लॉस्ट देयर आंसर। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को खो दिया है। बट दे लर्न अ लेसन, नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट विदाउट थिंकिंग ओवर इट। परंतु इस बात से हमें ये शिक्षा ली कि बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको भी घर में बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर जल्दबाजी में काम करोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने के बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट विदाउट थिंकिंग ओवर इट। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा बिगड़ जाता है और बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, आपको इस स्टोरी को पढ़ना है, इसमें से हार्ड वर्ड फाइंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।